Bueno, aquí les presentamos a la muñeca de Betty que se la regalaron a sus 15 años. No manches, mira. आपके बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैंने कुछ ऐसे डरावने किस्म के स्टैचू और डॉल्स देखी है जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यह जीवित है और हमें ही घूर रहे हैं। स्टैचू हमेशा ही किसी महान व्यक्ति या ईश्वर को दर्शाते हैं, जो पहले ही हमें इनके अलग और महान होने का एहसास दिलाते हैं। और अगर ऐसे में वो किसी प्रकार की मूवमेंट करते हुए देख लिए जाए तो जरा सोचिए देखने वालों की क्या हालत होगी। तो चलिए आज हम ऐसे ही कुछ रहस्यमय पोस्ट के बारे में, जिनमें प्रतिमाओं को कैमरे पर मूवमेंट करते हुए रिकॉर्ड कर लिया गया। ब्लिंकिंग बुद्धा। बात साल 2011 की है, जब मलेशिया के कुआलालंपुर के पूजियान सर्विस सेंटर में कई बुद्ध प्रतिमाओं को होठों को हिलाते हुए, आंखों को झपकाते हुए, छाती और हाथ को हिलाते हुए देखा गया। करीब 1 घंटे तक यह अजीबोगरीब घटना घटी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह सांस ले रहे हो। दरअसल बौद्ध केंद्र में केंद्र के मठाधीश टोंग चेव से मिलने के लिए 100 से अधिक सदस्य लाइन में खड़े थे। जब उन्होंने देखा कि कमरे में बुद्ध की मूर्तियां हरकत कर रही है, इस घटना को फोन के कैमरे में कैद कर लिया गया। वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना होने के कारण यह सही से दिखाई नहीं पड़ रही थी, लेकिन आखिर हो क्या रहा है। पर कई लोगों का यह मानना है कि यह सिर्फ वहां पर स्थित लाइट की वजह से हो रहा था, जो वहां पर काफी तेज चमक रही थी, और कई लोगों को यह चमत्कारिक घटना लगी। पर जो भी था, यह घटना बहुत ही फेमस हुई थी। तो दोस्तों, हमारे इन 10 मिस्टीरियस स्टैच्यूओं के लिस्ट के बारे में आपके पास ऐसा कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है जिसे आप हमें बता सकते हैं कि यह स्टैच्यू क्यों अलाइव दिखते हैं और ऐसे मूवमेंट करते हैं? और अगर है तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीसस। मेक्सिको में जीसस क्राइस्ट की एक प्रतिमा का वीडियो चमत्कारिक ढंग से आंख खोलने और बंद करने के कारण 2016 में वायरल हो गया। इस वीडियो ने अगस्त 2016 की शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। ब्रिटेन के अखबार द सन ने 10 अगस्त को इसकी जानकारी दी। यूट्यूब चैनल अ डायमेंशनल, जहां सबसे पहले इस वीडियो को अपलोड किया गया। इन्वेस्टिगेटर इवाना एस्केमिला ने यह दावा किया कि प्रीस्ट सहित 20 से अधिक इन्वेस्टिगेटर्स द्वारा वीडियो की जांच कई हफ्तों तक की गई, लेकिन उन्हें फुटेज में फेक होने का कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन ऑस्ट्रेलियन फिनोमिना यूट्यूब चैनल ने इस वीडियो को साफ तौर पर फेक करार दिया और बताया कि कैसे वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। वीडियो सॉफ्टवेयर की मदद से उन्होंने वो साबित कर दिया जिसका पता लगाने में प्रीस्ट सहित 20 से अधिक इन्वेस्टिगेटर्स असफल रहे थे। कुछ ऐसा ही क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा के साथ भी हुआ, जो रियो डी जेनेरो के शिखर पर ईसा मसीहा की पुर्तगाली विशाल प्रतिमा स्थापित है। वैसे तो इंटरनेट पर ऐसे बहुत फेक इमेजेस उपलब्ध है, जिनमें कभी उनके हाथों को फोटोशॉप करके मूवमेंट करते दिखाई दिया जाता है, तो कभी सिर को। लेकिन हद तो तब हो गई जब किसी ने एडिटिंग करके इनकी आंखों को मूवमेंट करते भी दिखा दिया, जिससे कोई भी आसानी से देखकर बता सकता है कि वो फेक है। इजिप्शियन स्टैच्यू। 2013 में इंग्लैंड के मैनचेस्टर म्यूजियम में स्थित एक प्राचीन मिस्र की मूर्ति नेप्सेटू ने खूब सुर्खियां बटोरी, क्योंकि यह अपने आप ही मूवमेंट करते हुए दिखाई दी। नेप्सेटू की यह मूर्ति 1800 BC से भी पुरानी मानी जाती है, और यह मूर्ति जिस म्यूजियम में थी, वहां के क्यूरेटर कैपेबल प्राइस को लगातार चकमा दे रही थी। क्यूरेटर कैम्पबेल के मुताबिक यह मूर्ति अपनी डिस्प्ले में पड़े पड़े हर रोज मूवमेंट कर रही थी। उनके मुताबिक वह एकमात्र शख्स थे जिनके पास इस डिस्प्ले की चाबी थी, इसीलिए किसी अन्य शख्स द्वारा ऐसा किया जाना मुमकिन नहीं था। लेकिन फिर भी क्यूरेटर और उनकी टीम ने यह देखने के लिए वीडियो बनाने का फैसला किया कि कहीं कोई इस मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करने उन लोगों से मजाक तो नहीं कर रहा। जब उन्होंने इस वीडियो को देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली ही रह गई, क्योंकि उनकी टीम ने पाया कि यह मूर्ति अपने आप मूवमेंट कर रही थी, जो उन लोगों के लिए एक बड़ा अजीब और डरा देने वाला वाकया था। मूर्ति की जांच की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन ये बात जरूर नोटिस की गई कि यह मूर्ति केवल दिन में मूवमेंट करती थी और रात में शांत हो जाती थी।
इन एशियंट इजिप्ट स्टैचू के बारे में एक बात तो सच है कि आपको कभी इनके ओल्ड गॉड से मैच होने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब 1922 में मिस्र के राजा तुतनखामेन की फेमस कब्र को खोला गया था तो उसके कारण काफी अराजकता फैली थी। खैर, साइंटिस्ट द्वारा काफी गहरी रिसर्च के बाद पता चला यह मूर्ति कोई जादुई शक्ति के कारण नहीं, बल्कि म्यूजियम में आने वाले विजिटर्स के पैरों के चलने से होने वाले वाइब्रेशंस की वजह से हिल रही थी। इसीलिए केवल दिन में म्यूजियम में चहल पहल के कारण ये मूव करती थी। वर्जिन मैरी एंड द ब्लड। दुनिया भर में ऐसे कई वाक्य हुए जब स्टैचू को आंसू बहाते देखा या रिकॉर्ड किया गया। ऐसे ही कुछ अर्जेंटीना में एक फैमिली के साथ एक दो बार नहीं, पूरे 38 बार हो चुका है। लेकिन खास बात यह है कि खून के आंसू थे। वर्जिन मैरी की यह मूर्ति फ्रियास परिवार की है, जिन्होंने जब इस मूर्ति में होने वाले इस कारनामे के बारे में लोगों को बताया तो इस मूर्ति को देखने के लिए उनके दरवाजे तक भारी भीड़ इकट्ठा होने लगी। इस मूर्ति की मालकिन रोसाना मेंडोजा है और वो बताती है कि यह मूर्ति उनके गर्भपात के बाद 10 साल पहले ही घर में लाई गई थी। फुटेज में मूर्ति के चेहरे पर लाल तरल साफ देखा जा सकता है, जो ऐसा लगता है मानो रोने से आंखों से आ रहा है। अप्रैल 2017 में इस मूर्ति ने पहली बार रोना शुरू किया था। फैमिली द्वारा जांच की इजाजत न दिए जाने के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि इस लाल तरल का कारण क्या है। वेबसाइट चर्च पॉप के अनुमान से प्रतिमा को ऐसा करने के लिए मॉडिफाइड किया गया हो या चेहरे पर रक्त रगड़ा गया हो। इसके अलावा न्यू मैक्सिको के हॉब्स में ग्वाडालूप कैथोलिक चर्च की 7 फुट ऊंची ब्रांज की वर्जिन मैरी की मूर्ति भी रोती हुई लोगों ने नोटिस की। जब लोगों ने उसे हाथों में लिया तो उसमें से गुलाब की महक भी आ रही थी। वहां पर मौजूद काफी लोगों ने अपने मोबाइल पर रोने वाली स्टैचू की फोटो ली और यह घटना वायरल हो गई। शुरू में किसी को पता नहीं था कि खोखली प्रतिमाओं से निकलने वाला तरल क्या है। तब लास क्रूज के रोमन कैथोलिक सूबा वाले एक इन्वेस्टिगेटर ने इसकी जांच की और बताया कि वर्जिन मैरी के आंसू में वही रसायन है जो ऑलिव यानी कि जैतून के तेल में पाए जाते हैं। चर्च के लीडर्स ने बताया कि उन्हें नहीं पता कि यह फेनोमिना कैसे क्यों हो रहा है, स्वाभाविक रूप से हो रहा है या इसके पीछे कोई है। पूर्व बिशप ऑस्कार कैटू ने बताया कि जांचकर्ताओं ने खोखली प्रतिमाओं के इंटीरियर की भी जांच की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। इसके अलावा मूर्तियों के निर्माता से भी संपर्क किया गया, लेकिन उनके हाथ केवल निराशा ही लगी। आपको क्या लगता है, कोई केमिकल रिएक्शन है या चमत्कार? कमेंट जरूर करें। गणेशा एंड द मिल्क। भगवान गणेश हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पूजा किए जाने वाले भगवानों में से एक है, जो अपने हाथी के मस्तिष्क के लिए जाने जाते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी भगवान की पूजा से पहले सर्वप्रथम गणेश जी की ही पूजा की जाती है। 1995 में 31 सितंबर यानी कि गणेश चतुर्थी को यह बात फैली कि गणेश प्रतिमाएं दूध पी रही है। देखते ही देखते मंदिरों में भीड़ लग गई। एक के बाद एक लोग दूध पिलाते रहे और गणेश प्रतिमाएं वैसे ही दूध को पीती रही। इसके बाद समय समय पर दूसरे देवी देवताओं के दूध पीने की खबर भी आती रही। इसी दौरान यह खबर भी आई कि घर में भी गणेश प्रतिमाएं दूध पी रही है। लोग चम्मच से घर में दूध पिलाने लगे और प्रतिमाएं दूध पीने लगी। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष के रूप में जिस थ्योरी को जन्म दिया वह मास हिप्नोसिस अथवा साइकोमैकेनिक रिएक्शन नाम दिया गया। उनके अनुसार वो चमत्कार विज्ञान का है जिसे कैपिलरी एक्शन नाम दिया गया, यानी सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव के कारण ये चीजें होती है। मूर्तियों में तमाम पोर्स या छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे लिक्विड अंदर की ओर सक हो जाता है। देश के मीडिया ने गणेश जी के दूध पीने की खबर को हल्के में नहीं लिया, लेकिन ऐसा भी बताया गया कि यह चमत्कार केवल 24 घंटे चला और इसके बाद नहीं हुआ और ये कैपिलरी एक्शन का कमाल था, तो केवल एक ही दिन क्यों देखने को मिला? इस पर आपका क्या सोचना है, जरूर बताइए। ब्लिंकिंग स्नो वाइट। खैर, खूबसूरत स्नो वाइट की कहानी तो हम सभी बचपन से देखते और सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमारे बचपन का ये खूबसूरत कैरेक्टर डरावना भी हो सकता है।
2009 में मैक्सिको के एक गुमनाम पड़े पार्क में कुछ बच्चों द्वारा स्नो वाइट के स्टैच्यू को आंख झपकाते हुए कैमरे में कैद कर लिया गया। बताया जाता है कि यह पार्क किसी ग्रेवयार्ड को हटाकर बनाया गया है और लोगों के अनुसार यह पार्क हॉन्टेड है और ऐसी घटनाएं यहाँ होती रहती है। यह मामला एक टॉप पैरानॉर्मल शो EXX में भी प्रसारित किया गया, जिसमें लोगों ने अपनी आप बीती भी बताई। इस स्टैच्यू में कोई मैकेनिकल सिस्टम नहीं है। वैसे वीडियो फुटेज साफ न होने की वजह से आज तक इन्वेस्टिगेटर्स इसकी सच्चाई नहीं जान पाए, लेकिन उनका कहना है कि अगर ये एडिटेड भी है, इतने साल पहले ऐसी एडिटिंग सिर्फ किसी बहुत बड़े स्टूडियो में ही हो सकती है। काली माँ, देवी देवताओं के दर्शन को भक्त तरस जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम यकीन ही नहीं कर पाते कि देवी देवताओं की कृपा सिर्फ हमारे साथ है। YouTube पर मौजूद इस वायरल वीडियो को देखने के बाद आप भी कुछ ऐसा ही सोचेंगे। मंदिर में बच्चों के साथ किसी के हाथ में घूम रहा कैमरा जब मां काली के सामने पहुंचा तो कैमरे के साथ साथ मां काली की आंख भी घूमती महसूस हुई। अब इस बात में कितनी सच्चाई है आप विचार कीजिए, लेकिन मेरी राय पूछी जाए तो यह सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। आंखों को इस तरह से बनाया गया है ताकि यह एक चलती हुई आंख जैसा ऑप्टिकल भ्रम पैदा कर सके, जैसे हो सकता है। वर्ल्ड में ऐसी बहुत सी पेंटिंग मौजूद है जो ठीक ऐसा ही भ्रम देती है। कुछ ऐसा ही चेन्नई के श्री नित्य सुरभि संस्थान मजाई साईं बाबा मंदिर में देखने को मिला, जब सीसीटीवी फुटेज में रात के समय साईं बाबा के गले में डला हार अपने आप उतरता हुआ दिखाई दिया। इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है तो हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हमारे इन मिस्टीरियस स्टैच्यूओं के लिस्ट के बारे में आपके पास भी ऐसा कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है जिससे आप हमें बता सकते हैं कि यह स्टैच्यू को अलाइव दिखते हैं और ऐसे मोमेंट करते हैं, और अगर है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।